दोस्तों घर बनाते हुए या तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें कहीं पे भी कोई भी कॉलम वगैरह नहीं दिया रहता और सारा का सारा लोड हमारी दीवारें बेयर करती हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं लोड बेयरिंग मेसनरी स्ट्रक्चर। या फिर किया जाता है कि कन्फाइंड मेसनरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें स्ट्रक्चर का सारा लोड दीवारें और कॉलम्स दोनों मिलकर बेयर करते हैं। मतलब घर में दीवारों के साथ साथ कॉलम्स भी बीच में दिए जाते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं कन्फाइंड मेसनरी स्ट्रक्चर। तो ऐसे में यहाँ पे दोस्तों एक सवाल अक्सर ज़हन में आता है और पूछा जाता है कि कन्फाइंड मेसनरी स्ट्रक्चर में चुनाई करके फिर कॉलम कास्टिंग करें या पहले कॉलम कास्टिंग करके फिर चुनाई की जाए। दोनों तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि इनमें से कौन सा तरीकाकार जो है वो ठीक है, सही है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पहले चुनाई करके जहाँ पे कॉलम्स आ रहे होते हैं वहाँ पे सिर्फ कॉलम का सरिया खड़ा करके बाद में कॉलम की कंक्रीट पोर करते हैं, तो ऐसे में इसका बेनिफिट ये है कि एक तो ऐसा करने से हमारी शटरिंग सिर्फ दो साइडों पे लगेगी, यानी कि चारों साइडों में से दो साइडें हमने शटरिंग बस लगानी होती है, बाकी दो साइडें ऑटोमेटिकली दीवारें आ जाती है, यानी कि शटरिंग की बचत हो जाती है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि कॉलम्स और चुनाई के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छे से बन पाती है, जिससे क्या होगा कि जॉइंट वाले मुकाम पे क्रैक्स वगैरह जो है ना वो यानी कि दरारें वगैरह वो डेवलप नहीं होती है, ठीक है। और ये दीवारें कॉलम के साथ मिलकर प्रॉपर जुड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों कि ज़लज़ला वगैरह आने पर ये दीवारें इन कॉलम के साथ मिल के ज़लज़ले की जो वेव्स है उनको रेजिस्ट करती हैं और इतनी ईजिली कोलैप्स नहीं हो पाती हैं। ओके दोस्तों, मगर यहाँ पे भी दोस्तों एक मिस्टेक की जाती है कि चुनाई की दीवार और कॉलम के जोड़ पे ब्रिक वॉल के एंड को बिल्कुल फ्लश रखा जाता है, जो कि गलत होता है। मतलब फ्लश बिल्कुल सीधा रखा जाता है, वहाँ पे दाढ़े नहीं छोड़े जाते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या होता है दोस्तों कि दाढ़े छोड़ के एक्सटेंशन ज़रूर देनी है कंक्रीट में। एक्सटेंशन इन द सेंस के मतलब कॉलम के मुतलका साइज़ के अलावा एक्स्ट्रा कंक्रीट की जाती है कॉलम और चुनाई के जोड़ वाले मुकाम पे, जिससे बॉन्डिंग यानी कि जोड़ और भी अच्छे से बन पाता है और दरारें वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती हैं, ठीक है। ये इसके बेनिफिट हैं। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों, पहले चुनाई फिर कॉलम स्पोरिंग का नुकसान ये है कि एक तो ऐसे हमारे कॉलम की शेप ज़रा इर्रेगुलर होती है। मतलब ये है कि आपने अगर देखा हो तो क्या किया रहता है कि दाढ़े छोड़े जाते हैं, जो कि बिल्कुल सीधे नहीं छोड़े जाते हैं अमूमन, ठीक है। टेढ़े मेढ़े से छोड़ के दोनों साइडों पे फटे लगा के शटरिंग करके भराई कर दी जाती है। मतलब कॉलम की जो शेप है वो ओवरऑल इर्रेगुलर सी हो जाती है। और भराई यानी कि कास्टिंग के टाइम साइडों से सीमेंट की जो स्लरी है वो भी लीक कर जाती है, ना प्रॉपर कंपैक्शन होती है, यानी कि वाइब्रेटर वगैरह भी ठीक से नहीं चलाया जाता। और क्या किया रहता है कि शटरिंग उतारने पे कंक्रीट की सरफेस पे हानी कमिंग नज़र आती है। इसी के साथ साथ ईंटों की दीवारें कॉलम्स कंक्रीट से पानी भी ऑब्जर्व करती है, यानी कि कंक्रीट से पानी भी चूस लेती हैं, जिससे इन सभी की वजह से ओवरऑल कॉलम्स की यानी कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसका ये नुकसान होता है। अब अगर हम क्या करते हैं, पहले कॉलम्स की भराई करके बाद में दीवारें बनाते हैं। पहले हम अगर कॉलम की भराई करके कॉलम बना के सारे करके फिर हम दीवारें लगाते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि कॉलम प्रॉपर से फर्म यानी शटरिंग लगाकर पूरा वाटर टाइट करके फिर कॉलम में कंक्रीट भरी जाती है, जिससे ना तो दोस्तों सीमेंट स्लरी लीक होती है यानी कि नीरू लीक होता है, कंक्रीट में अच्छे से वाइब्रेटर वगैरह चलाया जाता है और बाद में ठीक तरह से क्यूरिंग भी की जाती है इस तरह से, ठीक है। यानी कि हर तरह से ओवरऑल हमारी कॉलम की जो है ना वो देखभाल करके जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो अचीव की जा सकती है पहले कॉलम पोरिंग करने पे, ठीक है। मगर ऐसा करने से दीवार और कॉलम का जो जोड़ है दोस्तों वो ठीक तरह से नहीं बन पाता। थोड़ी देर बाद ही जोड़ वाले पॉइंट से दीवार अलहदा हो जाती है, यानी क्रैक्स ज़ाहिर हो जाता है। इसी के साथ साथ ये दीवारें अर्थक्वेक वेव्स को भी रेजिस्ट करने में काफ़ी पुअर होती हैं। तो ऐसे में दोस्तों चुनाई की दीवारों का कॉलम्स के साथ जोड़ बनाने के लिए बैरे यूज़ किए जाते हैं या फिर कॉलम में सरिया ड्रिल करके प्रॉपर जोड़ बनाया जाता है दोनों का, दीवार और कॉलम का, क्लियर है। और बाद में प्लास्टर करते टाइम भी दीवार और कॉलम के जोड़ पे क्रैक से बचने के लिए दोस्तों चिकन मैश यूज़ की जाती है, या फिर बाज़ औक़ात जोड़ पे ग्रूव भी बनाया जाता है क्रैक्स को ओवरकम करने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ आ जाती है, तो ये है कि सारे कॉलम पहले अगर हम बनाकर बाद में छत डालकर पूरा फ्रेम बनाकर अगर हम चुनाई करते हैं तो फिर ये फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग कहलाएगी। फिर ये ना तो हमारी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होगा और ना हम इसको कन्फाइंड मेसनरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। फिर हम इसको फ्रेम स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो कि G+2 से ज़्यादा स्टोरी बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी कि पहले अगर हम कॉलम बना के उसके बाद हम क्या करते हैं ऊपर बीम और छत डाल के पूरा फ्रेम बना के अगर हम बाद में मेसनरी करते हैं ना, चुनाई लगाते हैं, तो फिर चुनाई की दीवारें लोड नहीं ले रही होंगी, वो जस्ट पार्टीशन के लिए होंगी। तो इस तरह अगर हम करते हैं तो फिर हम अपने स्ट्रक्चर को फ्रेम स्ट्रक्चर कह सकते हैं। नॉर्मली घरों वगैरह में ऐसा नहीं होता। अगर हम घर की बात कर ले पर्टिकुलरली, तो घरों में अगर हमने पहले कॉलम बना के बाद में दीवारें बनानी है तो फिर हमने कॉलम के साथ दीवारें बना के
दीवारों का अच्छी तरह जोड़ बनाना है कॉलम्स के साथ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बैरे यूज़ करना है या सरिया ड्रिल करके दोनों की बॉन्डिंग अच्छी तरीके से बनानी है। फिर हम ऊपर जो है ना वो बीम और छत डालते हैं। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि हमारा जो छत का लोड है वो बीम पे ट्रांसफ़र होते हुए कॉलम पे, दीवारों पे और कॉलम पे दोनों पे जाएगा, वहाँ से फिर फाउंडेशन में ट्रांसफ़र होगा। यानी कि स्ट्रक्चर का जो लोड है वो कॉलम्स के साथ साथ दीवारें भी बियर करेंगी। यानी कि ये दीवारें ऊपर से लोड आने पे काफ़ी मजबूत होंगी। मगर ये प्रिकॉशन दोस्तों आपने तब लेनी है जब पहले कॉलम और बाद में हम चुनाई वाला ऑप्शन चूज़ करें अपने घर की तमीर के लिए। मगर ज़ाती तौर पे दोस्तों मैं आपको पहले दीवारें और बाद में कॉलम्स की बढ़ाई वाला ऑप्शन सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरे नज़दीक ये सबसे बेटर है। इसका बेनिफिट मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, मगर इसका नुकसान वो सिर्फ ये है कि इससे एक तो स्लरी लीक हो जाती है कंक्रीट के टाइम, एज़ वेल एज़ इसमें हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ज़रा थोड़ी सी कम होती है। लेकिन इसके जो बेनिफिट है वो इससे कहीं ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको ज़ाती तौर पे कन्फाइंड मैसनरी स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन जो है ना वो रिकमेंड करूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा तो इसको लाइक और हर तरह के कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर वी बिल्ड द वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।